ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क भाषा लेखक श्री केशव मिश्र जी के द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं और आज इसकी कक्षा संख्या 8 को पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं, 8वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक ग्रंथ है और हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाने वाला ग्रंथ है, हमारी बुद्धि को तार्किक बनाने वाला ये ग्रंथ है। ठीक है, चलिएगा तो आगे चलते हैं। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये इनका बौद्ध, जैन और मीमांसादी का जो प्रमा का लक्षण था उसको इन्होंने गलत ठहरा दिया है कि वो दोष से ग्रस्त है, इसलिए उसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बता दिया था कि हमारा ही ठीक है। अब आगे बात उठती है, पूर्व पक्षी अपनी तरफ से कुछ बात कह रहा है। पूर्व पक्षी, ठीक है, क्या आपने अभी प्रमा का लक्षण बताया, प्रमाकरणम प्रमाणम भी बता दिया आपने, ठीक है, परंतु हमारी कुछ शंका है। तो पूर्व पक्षी कहता है, ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि। कहते हैं कि जो प्रमा, आपने कहा कि प्रमा कारणम प्रमाणम और कर्ण ही कारण है, तो आपने जो अभी हमको 3 प्रकार के कारण बतलाए थे, ठीक है, और उसमें कहते हैं कि जो कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, जिसका जो ज्ञान है, मान लीजिए प्रमा, प्रमा माने ज्ञान, ठीक है, प्रकृष्ट ज्ञान जो हो रहा है, जिस किसी भी वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है वो प्रमा है। तो कहते ननु, भाई देखो, प्रमाया कारणानि बहूनि। प्रमा माने जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं कि जो ये पेन है, ये पेन का जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसमें तो कई कारण होते हैं, क्या उसमें कई कारण होते हैं, कोई पेन ही तो कारण नहीं है। तो वही कह रहे हैं, प्रमा के कारण तो बहुत होते हैं, बहुनी संति। बता भी दिया, प्रमात्री, प्रमात्री माने जो प्रमा रूपी ज्ञान को प्राप्त करने वाला, जो जान रहा है। प्रमेय, जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा वो प्रमेय हो गया।
भाई कोई भी ज्ञान होगा तो ज्ञान करने वाला भी चाहिए, क्या ज्ञान करने वाला भी चाहिए, और जिसका ज्ञान हो रहा है वो भी चाहिए। यदि वो नहीं है, मान लीजिए ज्ञान करने वाला नहीं है कोई जानने वाला, और वो जिसका ज्ञान करना वो भी नहीं है, तो प्रमा हो ही नहीं सकती। अर्थात वो भी तो उसमें हेतु बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। प्रमात्री प्रमेयादीनी अपि कारणानि, वो भी तो कारण है। तान्यपि किम करणानि उत न वा न इति, ये जो कारण हैं इनको भी आप कारण कह रहे हैं अथवा नहीं कह रहे हैं, ये बताओ पहले। प्रमा के ये कारण हैं कि नहीं है? यदि ये प्रमा के कारण हैं तो ये प्रमाण भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रमाण भी बन जाएंगे। प्रमाण का अर्थ होगा साधन, प्रमा को प्राप्त करने का साधन। तो तान्यपि किम करणानि उत न इति, भाई वो भी ये कारण, तानी माने प्रमात्र प्रमेयादीनी भी क्या कारण है, उत न इति अथवा नहीं है, ये बताओ हमें पहले। ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न ठोक दिया अपना। ठीक है, अब कहते हैं उच्चते, कहते हैं उच्चते, भाई बताते हैं, धैर्य रखो थोड़ा सा। उत्तर पक्षी, सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च प्रमानुत्पत्तेरिंद्रिय संयोगात् सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तेरत इंद्रिय संयोगादिरेव कारणम्। ऐसा है भाई साहब कि सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च, देखिएगा जब प्रमा होती है, प्रमा के विषय में सत्य आपी माने होने पर किसके प्रमाता बना रहे, ज्ञान करने वाला ज्ञाता, और प्रमेय जिस वस्तु का ज्ञान होना है वो भी हो। प्रमा अनुत्पत्ते है इंद्रिय संयोगादौ सति, कहते हैं कि प्रमा की अनुत्पत्ति, सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च प्रमा अनुत्पत्ते है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां तक है ये, ठीक है, कि कर्ता वो प्रमाता मां हो, वस्तु भी वहां रखी हो। मान लीजिएगा मैं इसका ज्ञान कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं भी यहां पर हूं और ये भी यहां पर है, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्या मुझे अब इसका प्रमा हो रहा है, इसका ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। वही कह रहे हैं कि प्रमा अनुत्पत्ते है इंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमा उत्पत्ते है। ये वस्तुतः कामा क्या है, यहां लगना चाहिए था, ये यहां पर, यहां नहीं है, यहां है अनुत्पत्ति। सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च प्रमानुत्पत्ते है, प्रमाता हो प्रमेय हो तो भी हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, प्रमा की अनुत्पत्ति होने से प्रमा का ज्ञान नहीं होता है, और इंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमा उत्पत्ते है। और कहते हैं कि जैसे ही जिस इंद्रिय का जो विषय है उस इंद्रिय का संयोग माने इंद्रिय संयोगादौ सति, इंद्रिय के संयोग होने पर अविलंबेन प्रमा उत्पत्ति, झट से इसका ज्ञान, जैसे आंख का इसके साथ संयोग हुआ तो ज्ञान प्राप्त हुआ प्रमा का, जबकि कर्ता पहले से था, प्रमाता प्रमेय भी था, ठीक है। प्रमाता का अर्थ है जो प्रमा का ज्ञान प्राप्त करता है, और प्रमेय होता है जिसका जिस वस्तु का ज्ञान होता है, वो वस्तु या पदार्थ जो भी है वो प्रमेय होता है।
तो प्रमा प्रमेय प्रमाता, ये समझिए, प्रमा का अर्थ है ज्ञान। कहते हैं अतः इसलिए इंद्रिय संयोगादिरेव कारणम, इसलिए इंद्रिय संयोगादि माने इंद्रिय संयोग ही क्या है, कारण है। क्योंकि प्रमातरी और प्रमेय यदि बिना इंद्रिय के संयोग के यदि ज्ञान हो जाए, प्रमा हो जाए, तो मान सकते हैं वो कारण है। वो कारण है ही नहीं उसमें, वो कारण अर्थात वो कारण भी नहीं बन सकते। इसलिए क्योंकि प्रमाता भी विद्यमान होता, प्रमेय भी रखा, वस्तु भी है, परंतु ज्ञान नहीं हो रहा। परंतु इंद्रिय का संयोग होने पर एकदम झट से हो जाता, अर्थात इंद्रिय है इसका वास्तव में कारण। तो वही कहते हैं, तो संयोग इंद्रिय संयोगादिरेव कारणम प्रमायाः साधकत्व अविशेष्यप्यनेनैव उत्कर्षेणस्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव कारणम इत्युक्तम। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी भाषा लग रही है आपको, पर उसका मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। कहते हैं प्रमायाः साधकत्व अविशेषेपि अनेन एव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यः अतिशयितत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव कारणम इत्युक्तम। इसका भाव ये है कि जो प्रमा है, प्रमा के साधकत्व अविशेष माने क्या है, प्रमा में प्रमा का साधक माने प्रमा का ज्ञान होने में जो साधक है, अविशेषेपि माने अविशेष, प्रमाता प्रमेय ये भी समान रूप से साधक हैं, क्या है, समान रूप से, और इंद्रिय संयोग भी साधक है। तो प्रमाता नहीं होगा तो भी ज्ञान नहीं हो रहा, और प्रमेय नहीं होगा तो भी ज्ञान किसका होगा। तो कहते हैं प्रमायाः माने प्रमा के, प्रमा रूपी ज्ञान के, प्रमा ज्ञान के साधकत्व विशेषेपि माने साधकत्व अविशेष माने सामान्य, सामान्य होने पर, कोई विशेष नहीं इसमें। अनेन अनेन एव उत्कर्षेण माने इसी उत्कर्ष के कारण से, वैसे तो तीनों सामान्य, फिर परंतु उसका उत्कर्ष क्या है, जो इंद्रिय संयोग की उत्कर्ष माने श्रेष्ठता क्या है। तो कहते हैं अस्या माने उत्कर्षेण अस्या प्रमात्रादिभ्यः माने अस्य माने संयोगादि का, अस्य माने संयोगादि का प्रमाता आदि से अतिशयत्वात् माने अतिशयत्वात् माने परम आवश्यक होने से, कहते हैं उसकी ही वहां पर अधिक भूमिका होने के कारण से, अतिशयितम माने प्रधान, साधकम माने साधक, साधकतमम और वो अतिशयित साधक है, इसलिए वो क्या है, साधकतम। साधक तो ये भी है प्रमाता और प्रमेय, परंतु ये क्या है, इंद्रिय संयोग साधकतम है, इसलिए तदेव करणम इत्युक्तम, उसी को कर्ण कहा है जो साधकतम होता है। साधक तो हमारे बहुत सारे होते हैं, साधक तो बहुत सारे होते हैं, देश भी हो गया, काल भी होगा, सारे साधक हैं, परंतु सब कुछ रहने पर भी, सब कुछ रहने पर भी मानिएगा, देश भी हो, काल भी हो, प्रमाता भी हो, प्रमेय भी हो, परंतु उस जिसका प्रमा करनी है उसका यदि इंद्रिय के साथ संयोग नहीं होगा, प्रमेय के साथ में, तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बना रहे है? तो उसकी प्रधानता है वास्तव में। तो तदेव करणम इत्युक्तम अतः इंद्रिय संयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्, इसलिए इंद्रिय का संयोगादि ही माने अथवा इंद्रिय और इंद्रिय का संयोग ही प्रमाकरणत्वात्, प्रमा का करण माने का वो करण होने के कारण से प्रमाणम न प्रमात्रादि, इसलिए प्रमातादि आदि ये प्रमाण की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, अर्थात मानिएगा एक उदाहरण, ये पेन है,
इस पेन का मुझे ज्ञान हो रहा है ये काला है, तो पेन ये क्या हो गया, प्रमेय। मैं कौन हो गया, प्रमाता। और इस इंद्रिय का ये, क्योंकि ये रूप का विषय है, काला रूप विषय, तो रूप का ग्रहण किससे होता है, रूप किसका विषय, इन चक्षु इंद्रिय का। तो चक्षु इंद्रिय का यहाँ संयोग हो रहा है। तो चक्षु इंद्रिय ही माने नेत्र ही, वास्तव में यहाँ कहेंगे नेत्र ही क्या है, साधकतम है। इसके ज्ञान में मैं भी सहायता हूं, सहायक हूं, और ये पेन भी है, परंतु मैं बना रहा हूं और ये पेन बना रहे, परंतु इंद्रिय का संयोग इसके साथ ना हो। मैं इधर देख रहा हूं तो भी नहीं होगा, पीछे देख रहा हूं, तो वो जो इंद्रिय है नेत्र, वो हो गया साधकतम होगी। तो नेत्र ही प्रमाण माना जाए। पेन माने इस पेन के प्रमा में नेत्र क्या हो गया, प्रमाण। ध्यान रखेंगे। तो न प्रमात्रा आदि, प्रमाता प्रमेय आदि नहीं हो, ये इसका अर्थ है। ठीक है, संस्कृत आप थोड़ी जानते हैं तो समझ जाएंगे, मैंने आपको बता दिया तो तोड़ करके एक एक शब्द का। ठीक है, चलिएगा एक बार आपको फिर दोबारा इस पंक्तियों को दोहरा देता हूँ। ये पंक्तियां ऐसी हैं जो पहली बार पढ़ते हैं उनको एक बार पहली बार में समझ में आती नहीं है थोड़ा सा वैसा लगता है, देखो ये शास्त्रीय भाषा है, ये बोलचाल की भाषा नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। ननु प्रमाया कारणानि बहुनी संति, प्रमा के कारण तो बहुत बहुत हैं साधक। प्रमेय प्रमात्र प्रमेय आदि तान्यपि किम करणानि, वो तो न इति, वो भी कर्ण है अथवा कारण है। तो ये हो गया। ठीक है, ये तो वो ही बताया था, उच्चते बत कहते हैं, उत्तर पक्षी कहता है सत्यपि प्रमातरी प्रमेय च प्रमाण उत्पत्ते है। ये यहाँ कामा लगेगा वास्तव में। ठीक है ना, प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी प्रमा की अनुत्पत्ति देखी जाती है, माने किसी प्रमेय का ज्ञान नहीं होता है, प्रमाता हो प्रमेय हो, क्योंकि और कहते हैं इंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमा उत्पत्ते है। और इंद्रिय का संयोग जैसे ही होता है वैसे ही झट से एकदम अविलंबेन माने एकदम तत्काल प्रमा माने ज्ञान हो जाता है प्रमेय का। इसलिए अतः इंद्रिय संयोगादि करणम, इसलिए इंद्रिय संयोगादि ही करण है। प्रमाया साधकत्व विशेषेप्यनेनैव उत्कर्षेण, प्रमा के साधक होने के कारण से, साधक तो ये भी है, ये भी है साधक, और संयोग इंद्रिय संयोग आदि भी है। साधकत्व अविशेषे माने इन तीनों में कहते हैं, जो इन दोनों में साधकत्व माने साधकत्व अविशेषे माने साधकत्व अविशेष होने के का होने पर भी अपि अनेनैव उत्कर्षेण माने इस तर्क के कारण से, क्या अस्य माने इंद्रिय संयोग आदि का। ठीक है, वैसे तो इंद्रिय संयोग आदि और प्रमा, वो प्रमाता और प्रमेय सारे सामान्य रूप से कारण है, साधक हैं, परंतु अविशेष होने पर भी वो विशेष इसलिए है कि उसके बिना ज्ञान होता ही नहीं, इंद्रिय संयोग के बिना। तो अस्य प्रमात्रादिभ्यो अतिशयित्वात् अतिशयितम साधकम साधकतमम तदेव करणम इत्युक्तम। बस इसी कारण से प्रमाता और प्रमेय से इसकी अतिशयता है, माने इसकी परम आवश्यकता है। तो इस कारण से ये क्या, साधक साधक होने के साथ साथ में साधकतम है, प्रमाता और प्रमेय साधक ही है केवल, इसलिए कर्ण कहा गया है। अतः इंद्रिय संयोगादिरेव प्रमा करणत्वात् प्रमाणम न प्रमात्रा धी, इसलिए इंद्रिय संयोगादि ही क्या है, प्रमा के कर्ण है होने के कारण से वही प्रमाण है, न कि प्रमाता आदि। ठीक, सरल है तो। चलिए अब आगे इसी में कहते हैं कि तानी च प्रमाणानि चत्वारि, वे प्रमाण कितने, चार हैं।
माने प्रमाण, प्रमा के प्रमाण कितने? 4। तथा च न्याय सूत्रम, और उसी प्रकार से न्याय सूत्र भी बता रहा है 4। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा प्रमाणानि, ये न्याय सूत्र है, ठीक है, न्याय दर्शन का। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये क्या है? 4 प्रमाण हैं। इति, बस सरल है। अब इन पर आगे विचार करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, अनुमान प्रमाण हो गया, उपमान प्रमाण हो गया, शब्द प्रमाण हो गया। 4 प्रमाण है। ये हमने तर्क संग्रह में भी पढ़ाया था आपको। चलिएगा, आ जाइएगा। किम पुनः प्रत्यक्षम। अब पूर्व पक्षी कह रहा प्रत्यक्ष क्या है? चलो प्रमाण तो समझ आ लिया। अब प्रमाणों में आपने भेद कर दिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो अब हमें प्रत्यक्ष प्रमाण बताइएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, उत्तर देते हैं, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात प्रमा का जो करण होता है, माने साक्षात प्रमा का ज्ञान कराने वाला। साक्षात्कार तो सीधा एकदम, ये ज्ञान हो, ज्ञान इसका है? एक तो हम किसी का कभी कहीं कोई चीज देख ली, फिर वह उसका ज्ञान बाद में कहीं किसी चीज को देख करके उसका ज्ञान करते हैं, तो वो साक्षात नहीं। तो कहते हैं साक्षात्कारी प्रमाकरण, माने साक्षात करने वाला, साक्षात करा, साक्षात प्रमा, साक्षात करने कराने वाला जो प्रमा का करण साधन, वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षम, ये मैंने आपको बता दिया। प्रत्यक्षम शब्द का प्रयोग जो प्रत्यक्ष प्रमाण उसके लिए भी, और प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसके लिए भी, और जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है बोध, प्रमेय, प्रत्यक्ष प्रमेय के लिए भी प्रयोग होता है। तीनों प्रकार से होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमेय। ठीक है, यहां पर किसके लिए हो रहा है? प्रमाण के लिए। किसके लिए? प्रमाण के लिए। प्रत्यक्षम का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण। तारे साक्षात्कारिणी च प्रमा सा सैवोच्यते या इंद्रियजा। कहते हैं साक्षात्कारिणी प्रमा, माने साक्षात कराने, जो साक्षात्कारिणी करने वाली जो प्रमा है, वो प्रमा वही कही जाती है जो इंद्रियजा, अर्थात इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली। ठीक है, इंद्रिय, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली माने इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाली। भाई इससे इंद्रिय का संयोग और तभी तो प्राप्त हो रही है ज्ञान इसका। तो साक्षात्कार, साक्षात्कार वही है कि जो सीधी एकदम विषय के साथ में इंद्रिय संयोग से प्राप्त होती है। तो इंद्रिय जा, वो इंद्रिय जा प्रमा होती है, उसको बोलते हैं साक्षात्कारिणी प्रमा। और वो साक्षात्कारिणी प्रमा का करण प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, इसको भी खोल दिया इन्होंने। साच द्विविधा सविकल्प निर्विकल्प भेदात, और जो ये साक्षात्कारिणी जो प्रमा है, जो इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली है, वो 2 प्रकार की है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। तो एक सविकल्प ज्ञान होता है और एक निर्विकल्प ज्ञान होता है। ये हमने तर्क संग्रह में भी थोड़ा पढ़ा था, अब यहाँ पर विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, कहते हैं वो सविकल्प और निर्विकल्प प्रकार की 2 प्रकार की प्रमा है। तस्याह करणम त्रिविधम, और उसका भी करण, इस 2 प्रकार की जो ये प्रमा है, उसका करण माने साधकतम, वो क्या है? वो भी 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार का होता है। क्या? 3 प्रकार का करण होता है। कैसे? कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कदाचित इंद्रिया, कदाचित ज्ञानम। ठीक है,
तो अब इन पर तीन पर आगे विचार करेंगे कि कब इंद्रियम होता है, कब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, और कब कदाचित ज्ञानम। ज्ञान तो ये कर्ण बनता है, मतलब साधन, वो कर्ण बनते हैं, वही है, ठीक है। तो अब कहते हैं ये हो गया। अब आगे इस पर पूर्व पक्षी अब क्रम से करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कदा पुनः पुनरिंद्रियम करणम। भाई ये बताओ, आपने बताया उस प्रमा का करण 3 प्रकार का होता है, कभी इंद्रिय करण बनती है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बनता है, कभी ज्ञान बनता है, ठीक है। इस पर आप धीरे धीरे इन शब्दों के अर्थ पूरे स्पष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है ये बताओ पहले इंद्रिय करण कब बनता है, इंद्रिय करण कब बनता है। तो कहते हैं यदा निर्विकल्प रूपा प्रमा फलम। कहते हैं जब निर्विकल्प रूपा जो प्रमा फल रूप फल होती है, 2 प्रकार की बता दी थी, सविकल्प सविकल्प रूपी प्रमा और निर्विकल्प रूपी। अभी ये बताएंगे कि सविकल्प क्या होती है, निर्विकल्प क्या होती है। मैं अभी बताऊं आपको तो उतना मजा नहीं आएगा, इनके शब्दों में ही आनंद आएगा, ठीक है। तो जो निर्विकल्प रूप जो प्रमारूपी ज्ञान फल होता है, माने फल माने जो भी साधन के द्वारा जो प्राप्त होता है, यही तो बताया, प्रमाया करणम प्रमाणम प्रमाणस्य फलम प्रमा, ये बताया था। तो कहते हैं जब निर्विकल्प रूप प्रमा ज्ञान जो है वो फल होता है, तब क्या है, तब वो इंद्रिय करण बनती है। माने जब इंद्रिय से उत्पन्न जो प्रमा होती है, वो प्रमा कैसी होनी चाहिए, निर्विकल्प रूपी, तब उसको बोले, तब उसका साधन वास्तव में इंद्रिय बनती है। तो या तो उसका हम इंद्रिय को जानना चाह रहे हैं कि इंद्रिय कर्ण कब बनती है, तो कहते हैं जब हमें निर्विकल्प रूपी प्रमा फल का प्राप्ति होती है, तो समझना चाहिए उसका साधन क्या, वो उसका साधन उसका कर्ण क्या है, इंद्रिय। अब बता दे, तथा ही वैसे ही, क्योंकि आत्मा मनसा संयुज्यते। अब ये न्याय दर्शन के जो सिद्धांत में किस प्रकार से ज्ञान होता है उसको बता रहे हैं कि आत्मा मनसा युज्यते। जो सबसे पहले क्या होता, आत्मा मन के साथ में संयुक्त होती है, मन इंद्रियेण, और मन किसके साथ लगता है, इंद्रिय के साथ में। ध्यान रखेंगे, आत्मा और इंद्रिय के बीच में मन को रखा गया है न्याय सिद्धांत में। इंद्रियम अर्थेन, फिर इंद्रिय अर्थ के साथ संयुक्त होता है। ये प्रक्रिया है क्या, आत्मा जो ज्ञान कहां पर होता है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान आत्मा में होता है। ज्ञान कहां होता है, आत्मा के अंदर। तो कहते हैं आत्मा पहले मन के साथ युक्त होती है, क्योंकि मन सीधा एकदम अर्थ के साथ में जुड़ नहीं सकता, विषय के साथ में नहीं जुड़ सकता ना, क्योंकि मन तो शरीर के अंदर है। अंदर तो अंदर माने वो अंदर के भाग में है। तो कहते हैं पहले आत्मा मन के साथ युक्त होती है, फिर मन इंद्रिय के साथ में, और फिर इंद्रिय उसके साथ में, अर्थ के साथ में, विषय के साथ युक्त होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि विद्वानों ने नियम किया है, इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात। इंद्रियों का क्या है, वस्तुओं को प्राप्त करके ही ज्ञान का प्रकाश, माने उनके वस्तु के ज्ञान का प्रकाश कराने का नियत होने के कारण से, और कोई प्रकार नहीं है, यही प्रकार निश्चित होने के कारण से कि इंद्रिय किसी भी वस्तु का ज्ञान कराती है तो उसको पहले प्राप्त होती है। ये न्याय सिद्धांत का अपना है, ठीक है। अभी हम इन पर ही विचार करेंगे। तो कभी भी हमें इसका ज्ञान हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि इंद्रिय इसको प्राप्त करेगी पहले, मैंने इंद्रिय इसके साथ युक्त होगी, तब जाकर के इसका ज्ञान होगा। बिना इसको प्राप्त हुए ज्ञान नहीं हो सकता। ततोर्थ सन्निकृष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकम नाम जात्यादयो
जात्यादि योजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि किंचिद इदम इति जानम जन्यते तस्य जानस्य इंद्रियम कारणम। अब समझ लिया। कहते हैं ततः, इस कारण से क्या होता है, अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, अर्थ के पास प्राप्त, ध्यान देंगे, क्या अर्थ के पास प्राप्त, क्या मतलब हुआ, अर्थ से अभी संयुक्त नहीं हुई, अर्थ के पास में, विषय के पास में, इंद्रिय, अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, अर्थ के पास में पहुंची हुई इंद्रिय के द्वारा निर्विकल्पम, निर्विकल्प रूपी ज्ञान, वो कैसा ज्ञान होता है, कहते हैं उसमें नाम जात्यादि योजनाहीनम, अर्थात मानिएगा, ये पेन ही लेते हैं, पेन हमारे हाथ में है, मैंने क्या किया, एकदम आंख खोली और आंख खोलते ही जो मेरी चक्षुर इंद्रिय है वो इसके सन्निकट आई, सन्निकट, इसका सन्निकटत्व को प्राप्त की, और उसने, माने ये हमें अभी एकदम अनुभव नहीं होगा, बहुत क्षणिक से भी बहुत कम है। सर्वप्रथम जब हम एकाग्र मन, एकाग्रता के साथ में जब इस प्रकार से हम विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमें इसके रूप का ज्ञान नहीं होता, इसके आकृति का ज्ञान नहीं होता, इसके नाम का ज्ञान नहीं होता, केवल एक आभास मात्र होता है कि कुछ है, यही प्रक्रिया है, ठीक है, कुछ है, परंतु तत्क्षण बाद ही हमारी इंद्रिय एकदम सही काम कर रही है, तो फिर क्या करती है, फिर बाद में नाम, माने इसका नाम क्या, पेन, हमें जो पेन रूपी ज्ञान भी होगा, और जाति, नाम जाति, जाति माने जड़ जाति की है, किस विभाग में रखी गई है, ये किस आकृति आदि जाति मान सकते हैं, इनकी योजना, माने इनका जो आपस में संबंध, माने इस रूप वाली है, इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, इस प्रकार की योजना, माने इस प्रकार का संबंध जुड़ा हुआ से कहते हैं योजनाहीनम, माने इस जुड़े हुए संबंध से रहित, वस्तु मात्रावगाही किंचित, बस वस्तु मात्र को बताने वाला ज्ञान क्या है, किंचित इदम, माने कुछ है, कुछ है, बस इतना जो ज्ञान होता है प्रथम क्षण में, वो क्या है, वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तस्य ज्ञानस्य, उस ज्ञान की, मान ये निर्विकल्प ज्ञान हो गया, उस ज्ञान की इंद्रिय करण बनती है, क्या, तब इंद्रिय करण बनेगा। ध्यान रखेंगे यहां पर कि इंद्रिय का सन्निकर्ष है, यहां पर क्या, सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट माने समीपत्व, ठीक है, यहां पर क्या है देखेंगे आप, ये था ना, इंद्रियम और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ठीक है, तो यहां पर इंद्रियम लिया है, तो इंद्रियम से क्या लिया, इंद्रिय सन्निकृष्टेन अर्थेन, अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियम, अर्थ के पास पहुंची हुई, अभी पूरी अर्थ के साथ में एकदम जुड़ी नहीं है, अर्थ के समीप पहुंची, जैसे ही पहुंचती है समीप में एकदम, तब उसको जहां कुछ होता, कुछ है, कुछ है, तो तब क्या है, ये उस प्रकार के ज्ञान को, माने ये कुछ है, प्रथम क्षण में जो ज्ञान होता है उसका साधन बनती है केवल इंद्रिय, केवल इंद्रिय, तब उस प्रत्यय जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है ज्ञान, उसका प्रमाण क्या होता है, इंद्रिय मात्र, ठीक है। जैसे उदाहरण देते हैं, समझिएगा, कहते हैं छिदाया इव परशु, छिदाया इव परशु माने, छिदा माने काटने
के काटने का परशु होता है, जैसे भाई क्या माने जैसे काटने की क्रिया का कर्ण क्या होता, परशु। ये कह रहे हैं वास्तव में इंद्रिय, अच्छा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोवांतर व्यापार छिदाकरणस्य परशोरिव दारु संयोगः निर्विकल्पम ज्ञानम फलम परशोरिव छिदा। समझ लीजिए इन पंक्तियों को। कहते हैं कि छिदाया इव परशु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः अवांतर व्यापारः छिदाकरणस्य कारणस्य नहीं करणस्य पारशोः माने छेदन क्रिया का कर्ण क्या है, परशु है। परशु माने कुलाड़ा, कुलाड़े के समान दारु संयोग, लकड़ी के साथ में संयोग होना। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से छिदा के मन छेदन क्रिया का तो परशु कुल्हाड़ा कर्ण माना गया है, साधन, ठीक है, वैसे ही अब कहते हैं यहां पर जो निर्विकल्प ज्ञान है उसका कर्ण क्या माना गया है, इंद्रिय, ठीक है, निर्विकल्प ज्ञान का, निर्विकल्प ज्ञान अथवा प्रमा। अब और आगे दे रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार। कहते हैं इंद्रिय और अर्थ, अवांतर माने इंद्रिय और अर्थ का माने इंद्रिय का अर्थ के का सामीप्य प्राप्त करने के बीच में जो व्यापार होता है, अर्थात इंद्रिय का अर्थ तक पहुंचना, ये जो बीच का व्यापार होता है इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो व्यापार माने क्रिया होती है, सूक्ष्म क्रिया, तो वही कहते हैं व्यापार, अवांतर व्यापार। वो कैसा होता है, उदाहरण के रूप में दे रहे हैं छिदाकरणस्य माने छिदाकरणस्य परशु, छेदन क्रिया के कर्ण परशु के समान, कैसे, दारु संयोग। जैसे क्या होता है, जो हमने परशु का कुल्हाड़े का दारू में लकड़ी के साथ में जुड़ना, संयोग होना, दारू के साथ संयोग, यह अवांतर व्यापार है उसका। उसके बाद क्या होता है, ऐसे कहते हैं, फिर कहते हैं निर्विकल्पम ज्ञानम फलम। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जो अवांतर व्यापार होता है, अवांतर का अर्थ होता है मध्य, ठीक है, मध्य माने इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो ज्ञान उत्पन्न होने में जो व्यापार होता है, जो भी कुछ, तो वही क्या है, निर्विकल्प रूपी ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो फल है। क्या है, फल। कैसे, परशोरिव छिदा माने छिदा जो परशु है, काटने का साधन, उसका जो दारू के साथ संयोग होता है तो क्या होता है, कटना रूपी क्रिया माने जो कटना, छेदन उसका फल होता है। वैसे ही इंद्रिय का अर्थ के साथ सामीप्य को प्राप्त करना रूपी जो अवांतर व्यापार है, उसका फल क्या होता है, सर्वप्रथम फल मिलता है निर्विकल्पम ज्ञानम। जब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय सिद्धांत में यह माना गया है कि इंद्रिय हमारी जब किसी विषय के साथ सामीप्य को प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम जो ज्ञान होता है वो ऐसा ज्ञान होता है, कुछ है, काला पीला नीला लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा पिछा हुआ तिरछा, ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं होता। बस इतना ज्ञान होता है, कुछ है, वही ज्ञान होता है सब निर्विकल्प, नाम जात्यादि योजनाहीन। उसमें नाम का ज्ञान नहीं होता कि ये कुर्सी है, ये कैमरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस कुछ क्या है, ये बता, वस्तु मात्र अवगाही, वस्तु मात्र की प्रतीति मन भान होता है बस। तो उसका कारण बताया, निर्विकल्प ज्ञान का कारण क्या बताया इन्होंने, इस प्रकार से
इंद्रिय। तो निर्विकल्प ज्ञान रूपी प्रमा भी क्या है, प्रमा है, उसका कारण होता है इंद्रिय। माने ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण बन गई। अब निर्विकल्प ज्ञान रूपी प्रमा का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बनेगी हमारी, यहां पर इंद्रिय को, 5 इंद्रिय उनमें से कोई भी इंद्रिय अपने अपने विषय के अनुसार। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में इसको करेंगे। दूसरा है पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।